हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीबी जो बार बार ट्रिप होता है इसका क्या रीज़न होता है। ये इंडस्ट्री में भी कई बार आपने देखा होगा कि एमसीबी बार बार ट्रिप होता है और अगर हम उसको उठाते हैं कभी कभी उसी टाइम पे और कभी कुछ टाइम बाद वो ट्रिप हो जाता है और ये कंटिन्यूस होता रहता है। और या अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमसीबी अगर बार बार ट्रिप हो रहा है तो उसका क्या कारण है। तो उसके जो मेन रीज़न होते हैं तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो एमसीबी के बार बार ट्रिप होने के तीन रीज़न होते हैं। एक होता है ओवरलोड कंडीशन, एक होता है शॉर्ट सर्किट और तीसरा है फॉल्टी एमसीबी। इसको डिटेल में समझते हैं। जो हमारी एमसीबी होती है ये हमें दो प्रोटेक्शन देती है, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन और एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर हम ओवरलोड की बात करें तो अगर जैसे हमारी एमसीबी 32 एम्पेयर की एमसीबी है और अगर हमने इसको ज़्यादा एम्पेयर दे दिया है तो एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी और फिर जब हम इसको फिर से उठाएंगे तो कुछ देर बाद ये फिर से ट्रिप हो जाएगी। तो ये कंडीशन हुई ओवरलोड कंडीशन। तो इसको चेक करने का हमारा तरीका है, हमें एक एक करके जो हमारे घर में हो गया या इंडस्ट्री हो गई उसमें जो लोड इस एमसीबी से कनेक्टेड है या जो मशीनरी इस एमसीबी से कनेक्टेड है हमें एक एक करके उस मशीनरी को ऑन करना है। और अगर मशीनरी के सारी मशीनरी ऑन होने के बाद हमारी एमसीबी ट्रिप होती है तो इसका यही रीज़न है कि हमारी एमसीबी ओवरलोडेड है। या जब एमसीबी ओवरलोड होती है और वो ट्रिप होती है तो इसका मतलब है कि वो ओवरलोडेड है। और अगर हम नोटिस करें कि हम एकदम से किसी मशीनरी को ऑन कर रहे हैं और तब हमारी एमसीबी ट्रिप हो रही है तो उसके चांसेस है कि हमारी जो मशीनरी है वो कहीं से शॉर्ट सर्किटेड है। अभी सपोज करें कि हमारी एक मोटर है जिसकी एक वाइंडिंग अंदर से टूट के उसकी बॉडी से लग गई है या एक वाइंडिंग टूट के दूसरी वाइंडिंग से कनेक्ट हो गई है तो ये केस भी शॉर्ट सर्किट केस है। अगर वो बॉडी से लग गई है या वो दूसरी वाइंडिंग से कनेक्ट हो गई है तो वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। इस शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। तो इस केस में हमें चेक करना है या वो मोटर खराब है या सपोज करो अगर हमारी कोई केबल है जो आपस में कट के न्यूट्रल और फेस वायर आपस में कनेक्ट हो गई है तो ये भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन है और इस केस में भी हमारी एमसीबी ट्रिप होगी। तो इस केस में अगर वो प्रॉब्लम मशीनरी में है तो हमें मशीनरी को चेक करना है और अगर वो किसी लोड को ऑन करने पे हमारा एमसीबी एकदम से ट्रिप हो रहा है तो वहां पे जो केबल आ रही है उसको चेक करना है। तो ये दो तरीके हुए हमें एमसीबी में एक शॉर्ट सर्किट और एक ओवरलोड कंडीशन को चेक करने के। और तीसरा आता है फॉल्टी एमसीबी। अब फॉल्टी एमसीबी का सिनेरियो ये होता है अगर एमसीबी एकदम से उठाते ही वो गिर जा रही है और हमने ये चेक कर लिया है कि हमारी ओवरलोडेड कंडीशन भी नहीं है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी नहीं है और उसके बाद भी हमारी एमसीबी ट्रिप हो रही है तो इसको चेक करने का एक और तरीका है, हमें जो लोड साइड है उसकी वायर निकाल देनी है और फिर एमसीबी को उठा के देखना है। अगर उस केस में भी एमसीबी ट्रिप हो रही है तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो एमसीबी है वो फॉल्टी एमसीबी है। अगर हमसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हमें एकदम से ये जवाब नहीं देना कि ये फॉल्टी एमसीबी है। इसका रीज़न ये है अगर हम एकदम से फॉल्टी एमसीबी बोल देंगे तो ये आंसर गलत होगा क्योंकि हमने कुछ डायग्नोस तो करा ही नहीं या हमने कुछ चेक तो करा ही नहीं कि ओवरलोड कंडीशन है शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। तो फॉल्टी एमसीबी हमेशा आखिरी में बोलना है या इंडस्ट्री में भी अगर हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें फॉल्टी एमसीबी की जो कंक्लूजन है उसको तभी पहुंचना है जब हम ये दो कंडीशन चेक कर चुके हों। अब फॉल्टी एमसीबी हमें इस तरह से भी पता लग सकती है कि सपोज करो हमने देखा कि हमने यहाँ पे इनपुट सप्लाई दी है मगर यहाँ पे स्विच ऑन करने पे भी एमसीबी को ऑन करने पे भी यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, ना न्यूट्रल आ रही ना फेज आ रहा। तो इस केस में भी हमारी एमसीबी जो है वो फॉल्टी है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा अगर हमारी एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है तो उसके क्या कारण होते हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।